यूरोप में इस मैसिव क्रूज शिप में एक बहुत ही बढ़िया बजट के अंदर हम 11 रातों की यूरोप ट्रिप तो कर ही रहे हैं। मगर पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था इसकी शिप की बोर्डिंग प्रोसेस और इसके रूम और काफ़ी सारी और डिटेल्स। मगर आज मैं थोड़ा सा इसको आपको बता दूं कि जर्नी कैसे होने वाली है, इसके अंदर क्या क्या एक्सपीरियंसेस हम लेंगे और साथ ही यूरोप के थोड़े शहर भी घूमना शुरू करेंगे जो भी हम थोड़े बजट और फैमिली एंगल से चेकआउट करें। बाकी एज यू कैन सी बच्चों के खेलने कूदने के लिए तो यहाँ पे बहुत सारी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ हैं। बट ये ट्रिप की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी इटली के शहर रोम के नज़दीक से। बेसिकली जो पोर्ट है वो रोम के अंदर है। तो जब आप इंडिया से आते हो अपनी फ़्लाइट लेके तो आपको आना है बेसिकली रोम, और यहाँ से वापसी जिस ट्रिप की एंड होगी वो होगी बार्सिलोना में, जो कि स्पेन का बड़ा फेमस शहर है। तो रोम एंट्री, और अब क्योंकि बंदा रोम पहुँचता है तो अगर यहाँ से शिप बोर्ड करनी है तो 1-2 दिन रोम और दुनिया की सबसे छोटी कंट्री वेटिकन सिटी जो उसके साथ लगती है वो भी एक्सप्लोर करने बनते हैं। तो इसलिए शिप की बोर्डिंग से 2 दिन पहले हम इटली पहुंच गए थे। और मैं ले चलता हूं आपको 4 दिन बैक इन टाइम वेटिकन सिटी। और ये वेटिकन सिटी इटली की कैपिटल रोम के बीचों बीच है, पर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी है। बट साथ ही ये 1.3 बिलियन कैथोलिक लोगों के लिए सबसे धार्मिक स्थल भी है, क्योंकि इस 400 साल पुरानी बेसिलिका के नीचे मकबरा है सेंट पीटर का, जो कि जीसस के शिष्य थे और क्रिश्चियनिटी के पहले पोप भी। और आज 2000 साल बाद भी यहाँ तब से पोप या धरती पर क्राइस्ट के प्रतिनिधि, इस देश के सॉवरन और 130 करोड़ लोगों के धार्मिक गुरु। और सिर्फ आधे स्क्वायर किलोमीटर का ये देश अपने आप में कितना कुछ समेट कर बैठा है, ये अपनी घरवाली माता जी और आप लोगों को दिखाता मैं हूं ट्रैवलिंग देसी। दबा के लंबी लाइन लगी हुई है, मगर स्किप द लाइन लो तो बंदा सीधा नंबर 3 में जाता है, उसके अंदर वहां हमें जाना है। चलो माता जी। Everybody is for number 3 only. What the hell? तो में दिखाया वहीं से आगे लाइनें छोड़ के, पर आगे सिक्योरिटी की बहुत लाइन है। ये तो गाइडेड टूर की लाइन बड़ा घूम के जा रही है। मम्मी अपनी लाइन तो रोकी हुई है अभी इस तरफ वाली, सीधा अपना हमें सीधा जाना। झंडा नहीं है हमारा, हम बिना गाइड के आए हैं। गाइडेड टूर 8000 रुपए की है। तो जी अंदर आओ तो थोड़ा सा कड़मासा मचा होता है। अलग अलग गाइडेड टूर्स वाले अपने अपने झंडे लेके खड़े हो गए हैं। बट अगर आपने गाइडेड टूर ना ली हो तो यहाँ पे तो टिकट्स मिल रही है। अगर आपने इधर इनकी गाइडेड टूर लेनी हो, अदरवाइज एंट्रेंस भी यहीं से है। वेटिकन वाले भी यहाँ पे गाइडेड टूर बेचते हैं। वैसे यहाँ पे आप चाहे तो ऑडियो बुक्स भी ले सकते हैं और एंट्री होती है इस मैग्निफिसेंट म्यूजियम के अंदर, जो कि कोई ऐसा वैसा आम म्यूजियम नहीं है, इसलिए दिखा रहा हूँ। हाँ जी माता जी, फिर स्वागत है, आप पहुंच गए। यहीं से शुरू होती है ट्रिप। ये मेन कोर्ट है ना, पीछे जो दिख रही है वो सेंट पीटर्स बेसिलिका है, जो मेन आपने देखा होगा पोप भी जिससे बाहर आते हैं। मूवीज एंजल्स एंड डीमंस वगैरह जब हमने देखी थी मूवीज में बहुत देखा है। तो अब यहाँ से हम अपनी ट्रिप शुरू करते हैं। तो माता जी एंट्री तो हो गई है हमारी, ठीक है। पहला ये कोर्ट यार्ड आया। अब वो जो आपको सामने ब्रॉन्ज का स्टैचू दिख रहा है ना, ये तकरीबन आप ये समझ लो कितना पुराना होगा, अंदाजा लगाओ। 200 साल पुराना। 2000 साल पुराना है ये। हाँ जी, 2000 साल पहले ये रखा हुआ था पैंथियन के सामने। तो मतलब फर्टिलिटी की गॉडेस जो है ना, उसका ऑनर करने के लिए एक साइन हो गया। मगर ये क्रिश्चियनिटी से पहले की बात हो गई। फर्टिलिटी की गॉडेस की बात का मतलब आ गया ना। उसके बाद क्रिश्चियन टाइम्स में जो है इसको सेंट पीटर चर्च है वहाँ लगा दिया गया। फिर बाद में जब रेनेसांस ईरा में पोप की जो है ना, यहाँ पे बहुत वो होती थी, चाहे राजा महाराजा सारे, मतलब बड़ी चौधराहट होती थी। तो उस टाइम पे जो है इसको फिर यहाँ लगा दिया गया, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा उनका समर पैलेस हुआ करता था। आप देख रहे हो कि हवा कितनी बढ़िया चल रही है ना, ब्रीजी। तो ये डेकोरेशन के लिए इसको यहाँ लगाया। मम्मी चश्मा उतार के जरा देखो तो सही आपके लेफ्ट राइट। आयो मम्मी ने सीधा आते ही बोला, ये देखिए कैसे चेन कैसे तराशी होगी है मम्मी, मतलब मूर्ति में भी नजर आपकी ज्वेलरी पे ही जा रही है। क्या बात। अरे ये चेन है, इसकी गर्दन टूट गई है उसके बाद दोबारा लगाया है। ये चेन नहीं है, ये टूट गई होगी, ये साबुत है। ओह मम्मी आप तो ज्यादा ही कहते हैं ना, इंसान वही देखता है जो वो देखना चाह रहा होता है। वो चेना विखंड नहीं है। देखा हमेशा ऐसे ही है ना। यार आ जाओ।
हाँ जी, कोर्टयार्ड आ गया अगला, सामने लिखा हुआ है सिस्टीन चैपल। क्या कलाकारी है यार, वो भी ये सोच के कि हजारों हजार साल पुरानी है। मैं तो यहाँ पे लोग ना माइकल एंजेलो, राफेल, सेंटीन के काम देखने आते हैं सिस्टीन चैपल में, मगर चलते हुए ये जो आया ना बीच में कोर्टयार्ड, इसको ऑक्टेगन कोर्टयार्ड बोलते हैं, और यहाँ भी कई बड़े कलाकारों की बड़ी जबरदस्त पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं, ओ सॉरी मूर्तियां पड़ी हुई हैं। जरा आपको थोड़े एक दो मास्टरपीस दिखा के फटाफट फिर आगे 1500 की ये पड़ी हुई है, जो कि जो ट्रोजन वॉर थी ना उसके सीन को डिपिक्ट करती है। डिटेलिंग अगेन कमाल की, बाकी नीचे है मम्मी कितनी मूर्तियां देख लेगा बंदा एक दिन में, है ना। अब आगे चलते हैं, कुछ अलग दिखाओ। नहीं चलो जी, आर्ट आ गया। अब जी वैसे माइंड में आ सकता है क्या है, पेंटिंग ही तो है, मगर आप इसको इस पर्सपेक्टिव से सोचो, खड़े होके जो पेंटर है, जो आर्टिस्ट है, वो ऐसे ऐसे पेंट करते हैं, उनकी आंखों में पेंट जाता था, और इसको प्लान करना कि एक एक मिलीमीटर में कौन सी जगह पे क्या चीज आएगी। एक एक डोम जो है ना बड़ा ही कमाल का तराशा हुआ बनाते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। बाकी नीचे माता जी ने बाद में देखा ध्यान से, तो उनको पता लगा कि भाई जी ये तो मोज़ेक है सर। आप देख रहे हो छोटी छोटी टाइलों को जोड़ करके ये पूरा आर्ट वर्क बनाया हुआ है। और इधर देखो भाई स्टैचू मेटल में, ओए ओए। बाकी माता जी हॉल जो है ना माइकल एंजेलो का ही डिजाइन किया हुआ है, और जो नीचे लड़ाई दिखाई हुई है ना, ये देख रहे हो सेंटर्स की लड़ाई हो रही है, जो आधे घोड़े आधे नर होते थे ना, ग्रीक्स की जो लड़ाई है इनके साथ। ऐसा देखो अपना छोटी छोटी डॉल्फिन्स बनी हुई हैं जो स्विमिंग कर रही हैं इसकी भाई की दाढ़ी में। हाँ जी माता जी, अगले सेक्शन में आइए। ये जो मटेरियल है ना, ये प्रोफरी कहते हैं इसको, और इसका बहुत लिमिटेड जिसे कहते हैं ना सोर्स है पूरी दुनिया में इसको इकट्ठा करने के, जो अब खत्म हो चुके हैं, है ही नहीं। तो ये हाईएस्ट स्टेटस सिंबल उस टाइम होता था, सोने से भी ऊपर समझो खत्म ही हो गया। तो और इसके अंदर कहते हैं कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट जो था ना, उसकी मदर के रिमेन्स माने जाते हैं इसके अंदर पड़े हैं 335 AD से। हमें ऊपर दिख रहा है रोमन सैनिक, नीचे दिख रहे हैं बारबेरियन, इनकी जीत होते हुए, और ऊपर दिख रहे हैं क्यूपिड्स, समझ रहे हो, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलना बहुत पड़ता है भाई जी। ये जूते मम्मी को स्पेशल बनाए हैं सैंड्रा ने कंप्रेशन सॉक्स के साथ। गाड़ी टूर पे गाइड ना साथ साथ बताता रहता है, तो उसे थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहता है। हम आए हैं अपना प्राइवेट गाइड लेके, ऑडियो बुक लेके, तो उसे पत्थर देख देख के थोड़े से हम बोर भी हो गए हैं। बड़ा भी मेन एरिया में जाते हैं। माता जी अब उन्होंने कहा कि भाई सीन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हाँ, इनको बोलते हैं टेपेस्ट्रीज, समझ रहे हो। ये भाई साहब अपने आप में एक, मैं कहता हूँ पता नहीं कितने कितने करोड़ों में इसकी कीमत होगी। एक तो हिस्टोरिक वैल्यू, ऊपर इसके अंदर जो काम किया हुआ है, इनको कहते हैं कि बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक टच भी इनको जो है ना थोड़ा सा खराब कर सकती है। तो हाँ, फायदा नहीं है दूर दूर ही रहने का। कई सौ साल पुरानी ये क्रिश्चियनिटी की ग्लोरी दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बेबी जीसस द मोमेंट ही वाज बोर्न। ये बेसिकली राफेल सेंटी जो था ना, उसके स्कूल के स्टूडेंट्स ने कहते हैं कि इसको पहले पेपर पे बनाया था, उसके बाद उसके टुकड़े करके फिर भेजा गया इनको, जहाँ पे जो ये कारीगर होते हैं ना इसका काम करते हैं वो। अब जीसस की जो लाइफ के हिस्से हैं वो सारे आगे दिखाएंगे। बर्थ हमने देख ली, अब हम जो क्या कहते हैं रेजरेक्शन वाला था ना, वो जरा जाके देखते हैं कि वहाँ पे कैसा आर्ट वर्क है। उसके बारे में कहते हैं कई खास चीजें हैं कि वो टेपेस्ट्री भी इस हिसाब से बनी हुई है कि आपकी आंखें जो हैं वो सारी, जैसे जैसे आप घूमते हो आप वो चीज फील कर सकते हो, कि ऐसा लगेगा आपको ही देखनी है, वो चीजें आपकी तरफ मुड़ रही हैं। हाँ, वो देखते हैं कैसे बच्चों को छीना झपटी चल रही है, बच्चों को छीन रहे हैं, मार रहे हैं। मम्मी ये आगे पेंटिंग की बात करता है, इसमें ऐसे आप घूमोगे ना तो ऐसा लगेगा जो पैर है वो और आंखें आपको फॉलो कर रही हैं। पत्थर भी समवॉट, बट मेन आंखों का है। करें आपने, चलो ये देखें जरा, आंखें फॉलो कर रही हैं हमें, कर रही हैं वाह 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 वाह, नाइस। हाँ, पिक्चर में तो सेम एक ही जगह रुकी हुई है। हाँ, पर चलने में लगता है कि वो है ना हमारी तरफ देख रही है, घूम रही है। यहाँ जो है ना सारी डिटेल लिखी हुई है 1490 to 1528। पैर पे देखते हैं, पैर पे कैसे होता है, गोडे की तरफ कहते हैं, कैसा फील होता है थोड़ा सा। गोडे की तरफ मम्मी पैर भी घूमे थोड़ा थोड़ा हो रहा है मम्मी। ये तो अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि पैर आपकी तरफ है, लग रहा है कि नहीं है। अब उधर जाओ,
उधर जाओ सामने। मुझे लगे हम आगे चले जाएंगे। हाँ चलो आप चलो, देखो आप पैर आपकी तरफ होता है कि नहीं होता, अभी तो हमारी तरफ है, ठीक है। ये लो, वो मम्मी पैर चेंज हो गई डायरेक्शन, राइट। वापस आओ वापस आओ वापस आओ वापस आओ। पैर देखो, पैर पैर किस तरफ है अभी पैर का, ये जो ये इस वाले पैर की बात हो रही है ये उसकी ना मम्मी। अब ये पैर आपकी तरफ फेस कर रहा है, कर रहा है ना आपकी तरफ फेस। अब उधर जाओ। पैर इधर आ गया मम्मी। ना बनावट में है। हाँ ये तो कलाकारी है। हाँ अगर आप ध्यान से पूरा इधर आ गया। हाँ पत्थर को देखोगे तो पत्थर भी होता है। ये देखो भाई साहब पैर अब फिर हमारी तरफ है। मम्मी देख लो छत में कितनी बढ़िया क्राफ्टिंग करी, तो मूर्ति सी बना रखी है, कितनी बढ़िया पीछे परछाइयां वरछाइयां, समझ रहे हो। अब आपको अगर मैं कहूँ कि ये पेंटिंग है, ये मूर्ति नहीं है, तो आप मानोगे? ये पेंटिंग है मम्मी। और जब कोई स्टूडेंट ऐसी पेंटिंग बना लेता था जो 3D का पुलेखा लगे, इसका मतलब वो एक्सपर्ट हो गया है, समझ रहे हो। ये देखो सामने देखो, ये वो देख रहे हो, वो भी आपको ऐसा लगे जैसे 3D है सामने वाली, ठीक है जी। मगर ये 3D नहीं है, ये सिर्फ पेंटिंग है। इनको डिफरेंट एंगल से देखो तो उनकी डेप्थ अलग लगती है, परछाई भी दिख रही है, बट दीज आर ओनली पेंटिंग। उसको देखो वो वाली, ये देख रहे हो, इसकी क्या डेप्थ है यार, कैसे बनाई है, क्या कलाकारी है, बट ओनली पेंटिंग। ये तो मम्मी को हम मेन चीज दिखाएंगे। हाँ जी माता जी, असली बढ़िया वाला VIP लिया शुरू हो गया है। क्या बात है यार, ऐसे आ गया, देखो ऐसे आओ। पेंटिंग है या मूर्ति है ये बताइए। देख ये तो ना मम्मी इज आस्किंग इफ दिस इज अ पेंटिंग और 3D एक्चुअल। यार ये तो वाकई मूर्ति है माता जी। ये जो छत है ना, ये तो कमाल है ही है, मगर जो नीचे बने हुए ना, ये सारे इटली के नक्शे हैं, उस टाइम जो हुआ करते थे 1500 के आसपास, समझ रहे हो। आजकल गाइड कुछ वैसे भी बोलते हुए चलते हैं, कुछ ने अपने माइक लगा रखे हैं जो लोगों के वायरलेस में जाते हैं। साथ साथ ऑडियो बुक्स भी मिल जाती हैं 8-9 यूरो में, कि आप जहां जाओ बटन लिखा होता है हर जगह, और वो बटन एंटर करो तो उस पर्टिकुलर पीस की इंफॉर्मेशन आपके कान में ऑडियो बुक में सुनाई दी जा सकती है। मगर मम्मी के साथ मैं ही चल रहा हूँ फिर प्राइवेट ऑडियो बुक, टूर गाइड, हिस्टोरियन, और फटाफट विकिपीडिया पे सर्च करके मजेदार चीजें निकाल लेने वाली बीवी साथ लेके। मतलब बंदे के पास पैसा पूसा हो तो अपनी ऐसी छत अपनी बनवानी हो, है पूरा घर का गलियारा बना दे भाई, पेंटर हो, कोई सप्लाई की कमी नहीं है, नहीं लगा रहा बना ही जा। मम्मी अपने लिविंग रूम में ये लगवा लें, फिर एक बार पूछते हैं सर जी से क्या लगेगा। रनिंग फुट का खर्चा है इसका, नहीं होते क्या चीज है यार। मम्मी इनके अंदर ना बस एक चीज पे ध्यान दो, लाइट का काम देखो। ये जो लाइट है ना, ये पेंटिंग में, ये बाहर की बिल्डिंग से नहीं आ रही। जो मेन सेंट्रल फिगर है ना, उसका थोड़ा सा फेस हाईलाइट कर देते हैं। आप रोशनी का देख रहे हो कैसे, जो ऊपर से जो लाइट आ रही है उसको कितने उसे तरीके से दिखाई हुई है। ये जो आपको यहाँ ब्राइट दिख रहा है ना, ये इस खिड़की की लाइट नहीं है, ये भाई साहब पेंटिंग के अंदर लाइट है जी। बाकी काम तो यहाँ भाई साहब मैं कहता हूँ, ये पूरी पेंटिंग अभी देख रहे हो, देखो जैसे नीचे लोग पड़े हैं या कुछ है डार्क, और सेंटर में एक वो भाई और एक वो उधर वो भाई, ये जो है दो माता जी। मगर ये पेंटिंग कोई आम पेंटिंग नहीं है, ये सीन डिपेक्ट करती है वो जब मुस्लिम वर्ल्ड यानी ऑटोमन एम्पायर का यूरोप के ऊपर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की एक तरीके से वो युद्ध था, और वो कब्जा होने वाला था। वियना के चर्च के स्पायर वहाँ कोने में देखे जा सकते हैं, और ऑटोमन्स के इस्लामिक टेंट वो उस कोने में देखे जा सकते हैं। और जब ये कब्जा होने लगा था तो ये किंग है जो एंड में एकदम रेस्क्यू के लिए आ गए थे, और जैसे ही रेस्क्यू हुई कहते हैं कि आसमान में रेनबो दिखाई दिया था, जो कि वहाँ दिखा। और पेंटिंग का साइज कितना है वो आपको माता जी खड़ी है यहाँ सामने, देख के पता लग जाएगा, बहुत ही बढ़िया है। मगर मम्मी अब हम चलते हैं आगे। आगे ये राफेल रूम शुरू हो रहे हैं, राफेल सेंटी के सारे काम आगे दिखेंगे आपको। नजर टिक जाती है। हाँ वियना पे अगर कब्जा हो गया होता ना मम्मी, तो आज दुनिया के नक्शे बहुत अलग होते, बहुत अलग होते। मम्मी ये तो वो काम है जो राफेल से इंस्पायर होकर लोगों ने बना दिए हैं, असली भाई का काम आगे है। ये जो वेटिकन में लोग काम करते हैं या फिर रहते हैं, ये उनकी पार्किंग है। भी देखो हाँ,
वेटिकन आपको पता मम्मी, इनकी अपनी स्टैंप भी है, इनकी अपनी कार प्लेट भी है, अपने पासपोर्ट भी है। माता जी ये जो काम दिखा है मैंने आपको, बड़ी जबरदस्त टाइप का पेंटिंग वाला, ये राफेल सेंटी ने सिर्फ डिजाइन किया था कि भाई अकेला बंदा कितना काम कर लेता, तो उसके स्टूडेंट्स ने बनाई है, उसने डिजाइन करके दे दिया ये चीज बना दो यार तुम, उन्होंने बना दी। वैसे तो यहाँ पे भी काम चल रहा है मम्मी, मगर राफेल सेंटी ना 25 साल की उम्र में ही मतलब जो है काम मिल गया था, क्योंकि माइकल एंजेलो ने सिस्टीन चैपल जो है जिसके लिए बनाया था, तो उन्हीं पोप ने, उन्होंने कहा कि ये ना लिविंग क्वार्टर हुआ करते थे, ऑफिस, उन्होंने कहा थोड़ा सा इसको बढ़िया करो, कलरफुल बनाओ, तो उस टाइम पे राफेल सेंटी जो है उनसे क्या कहते हैं ओके हो गई, तो उस टाइम 25 साल के थे, बाकी सारे उन्होंने बनाए हैं, बट ये वाला जैसे मैंने आपको बताया डिजाइन है सिर्फ। हाँ जी, अब जरा असली मास्टर का काम देख लो। ये जी पोप जूलियस II के रूम और अपार्टमेंट का हिस्सा थे, और सारा राफेल सेंटी का हाथ से पेंट किया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और यही वे पोप हैं जिन्होंने सेंट पीटर बेसिलिका जो बड़ा सा डोम नहीं देखा, उसका काम शुरू करवाया था। अगला बस एक प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है, उन्होंने कहीं ना बैठने के लिए कुछ भी जगह नहीं छोड़ी हुई। मम्मी थक गई है ना चल चल के, कि यार मतलब इधर आओ तो चलना बहुत पड़ता है, तो समझ आ गई। ठीक है, बंदा ब्यूटी पेंटिंग सब अप्रिशिएट करता है, मगर बीच बीच में आराम करने की जगह भी होनी चाहिए यार। इस तरफ जाना है मम्मी। हाँ, हम सिस्टीन चैपल की तरफ जा रहे हैं। अब इन पेंटिंग के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, कौन सी क्या डिपिक्ट करती है, जो मतलब आज तक आप देख लो इनके ना इस तरीके से बनी होती है कि लाइट भी कमरे में आए तो वो भी इसको नेगेटिवली इफेक्ट ना करे, इसकी ग्लोरी और ब्यूटी बनी रहे। बड़ी साइंस होती थी उस टाइम पे, नहीं कि कुछ भी खींच के बना दिया। चलो सिस्टीन चैपल की तरफ। हम ये लोग ग्रिल भी जो है ना पत्थर में बनाई हुई है, उसी दीवार में कार्व करी हुई है, लोहा नहीं है अलग लगाया हुआ। कुछ जैसे पता नहीं क्या मिल गया मम्मी, इतनी जगह जीसस है 2 घंटे से किसी जगह सुन ली होगी भगवान ने भैया कुर्सी लाओ, 2 घंटे से घूम घूम के। और ये सिस्टीन चैपल की एंट्री, बड़े बड़े साइन लगे हुए हैं, नो फोटो। भाई जी कमाल है, मतलब कपड़े देखो भाई साहब, यहाँ से थोड़ा सा आपको फैब्रिक की इंट्रिकेसी का समझ आएगा। मम्मी वो सामने कन्फेशन चल रही है, आपने करना है कुछ कन्फेस है? नहीं देख लो कि भाई मैंने जो है बेटे को ये बोल के राजमा खिला दिए कि फ्रेश है, मगर थे 1 दिन पहले के। कुत्ता 1 दिन पहले का तो क्या के खिलाऊंगी। हाँ, कल मेरे को तो कल के 1 दिन पहले के बहुत पसंद है, तो मैं मजाक कर रहा था। मतलब अगले दिन जो सब्जी बची हुई होती है उसको परोठी के साथ खाने का मजा ही अलग है, स्पेशल, क्योंकि हाँ बची हुई हाँ थोड़ी कम होती है ना, तो उसका टेस्ट ज्यादा आता है। बाकी जो अब ये गालियां दे रहे हो चढ़ चाहिए, चलो कुत्ते कुत्ते लाइए थे। मतलब ये पूरा का पूरा अगर घूमना हो ना तो 15 किलोमीटर तक की सैर हो सकती है 1 दिन में। इसलिए हम तो खैर सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट वाली चीजें देख रहे हैं, गैलरीज में चलते जा रहे हैं, जो बात है देखते जा रहे हैं। वाह माता जी, क्रिश्चियन स्टाइल के दिए हैं ये यार। भाई जी म्यूजियम शॉप लगाई हुई है जहाँ पे इन्होंने इसी गैलरी के अंदर 1 मिलीमीटर, मैं कहता हूँ कहीं छोड़ा हो इन्होंने है माता जी, 1 मिलीमीटर नहीं छड़िया किसी वास्ते है। हाँ, अब तो आप थक गए हो गए देख देख के पेंटिंग है ना। अब आपको कुछ मेजर ग्रैंड दिखाना पड़ेगा ताकि आपका मूड चेंज हो। हाँ, मेरे पास 200 यूरो होता ना बेकार करने के लिए, भाई साहब मैं ले जाता, मजेदार चीज सनी को देता है। 1529 का नक्शा बना हुआ है, रोम में पाया गया था। ये कैसा लग रहा है? ये नदी दिखाई हुई है क्या? ऐसे कोई नदी थी नहीं, भगवान जाने। उस टाइम थोड़ा अलग चलता था हिसाब किताब। ये यूएसए वगैरह भी एक कुछ पार्ट ही दिखाया हुआ है इसके अंदर, अफ्रीका पूरा है। क्या पुराने स्टाइल की लिफ्ट है मम्मी, है मजेदार। हो गई नीचे राजसी लिफ्ट मम्मी कहती है, लक्कड़ है अंदर होता है तो वही डब्बा ही। हाँ जी, तो म्यूजियम से तो बाहर निकल आए हैं, ठीक है, मगर मम्मी माइंड में अभी तो मैंने आपको कई सारी चीजें बताई नहीं। जैसे कि यहाँ पे ना दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक है, मतलब 11 लाख किताबें उसमें रखी है, जिसमें से 75,000 हिस्टोरिक मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, गैलीलियो की ओरिजिनल किताबों जैसे। उनमें से कई तो जो पुरानी, सबसे पुरानी वाली हैं 1st सेंचुरी तक जाती हैं। अच्छा, हाँ, और उनकी कीमत भाई साहब लगा पाना ही मुश्किल है, बिकॉज ऑफ यू नो हाउ एंशिएंट दे आर। मम्मी किले की दीवार देख रही है। अरे वो बंद हो जाएगा, चलो
अभी दीवार दिखनी है आपको बड़े रास्ते गाना कहेगा, अच्छा गाना है। अरे थैंक यू भाई। तो जी ये समझ लो ये दीवार है, इसके अंदर वेटिकन और ये इटली की राजधानी रोम। बाकी वेस्पा शस्पा यहाँ पे खूब चलते हैं, मगर मैंने ये देखा कि इटली में जो है ना ड्राइविंग भाई साहब थोड़ी सी रफ है। बाकी यूरोप के मुकाबले उतनी रिलीजियसली लोग जो है ना लेन लून फॉलो नहीं करते। यहाँ पे देखो सड़क पे तो भी दिख भी नहीं रही है लेन इसलिए कहीं भी घुसते हैं। मम्मी ने सुख तो सांस लिया है, थोड़ा लबे तो मम्मी बह गई है भाई। लग तो नहीं रहा होगा आपका, मगर आप पहुंच गए हो। पियाज़ा सैन पिएट्रो स्क्वायर। बाकी मम्मी दुनिया का सबसे छोटा देश पॉपुलेशन के लिहाज से भी है, साइज के अलावा कुल मिला के 762-800 के आसपास जो है जनता होगी यहाँ पे, जिसमें से भी 100 स्विस गार्ड जो कि पोप के स्विस गार्ड होते हैं, स्विट्जरलैंड से स्पेशल गार्ड आते हैं, वो यहाँ रहते हैं। और मतलब फिर भी आधे लोग मिला के और आधे शहर के अभी भी बाहर रहते हैं। और जो बर्थ रेट है ना यहाँ पे समझ लो साल का 1 और 5 जो है साल में चले जाते हैं। हाँ बाकी जो पोप का जो सेकंड रेजिडेंस है ना वो इसके अंदर नहीं है, वो 20 किलोमीटर के करीब अंदर पड़ता है रोम में, अलग कैसल है। तो वो भी वेटिकन की एक तरीके से टेरिटरी और पोप की पावर वहां भी एक्सटेंड होती है। हाँ भाई साहब दरवाजों की हाइट देखो है, बंदा अंदर जाते हुए उसको कुछ लगे कि मैं तो भाई साहब बहुत ही छोटा हूँ इस चीज के आगे है मम्मी। बाकी ये मोनार्की भी है ना पोप के ऊपर, मतलब पोप के पास फुल पावर है यहाँ पे, कहने का मतलब एक तरीके से वो राज रूलर हो गए ना यहाँ के। हाँ मम्मी देख के क्या थी, वो देख वो क्या है मम्मी यहाँ पे इतना, वो देख वो क्या है कि मैं किस किस का जवाब दूंगा। अभी आप अंदर तो चलो, इनका ऑल्टर पीस देखो जरा एक बार जाके। आई एम एक्साइटेड टू शो यू द ऑल्टर पीस। या कार्व्ड आउट ऑफ वुड, ब्यूटी नेक्स्ट लेवल। स्वागत है जी सेंट पीटर बेसिलिका। ओ तेरी की, ये तो मैं एक्साइटेड था दिखाने के लिए यार। द ऑल्टर इज अंडर रेनोवेशन। नहीं इज दिस, या दिस इज द ऑल्टर। ओ तेरी की मम्मी वेदी तो बहुत बड़ी है, बहुत ही मैग्निफिसेंट जिसे कहते हैं ना ये चीज बनी हुई है। मगर मेन एक हाईलाइट्स में से एक वो सामने है यार, ये आपको मम्मी 1498 की माइकल एंजेलो के अपने हाथ से बनाई हुई ऐसी मूर्ति जिसमें वर्जिन मैरी जीसस को अपने हाथ में दिख गई। कमाल का आर्ट पीस है, बहुत भीड़ लगती है इस पे। बाकी सेंट पीटर की जो मकबरा है वो भी इसी के अंदर है। वैसे उसको देख के कोई कह सकता है ये वही शिल्पकार है जिसने सिस्टीन चैपल की छत को पेंट किया है, यानी पेंटर भी। एक कोना जो है ना इस मैग्निफिसेंट बेसिलिका का दिखाने लायक है, मगर मैं कितनी पे कैमरा फोकस करूं और कितना आपको दिखाऊं ये थोड़ा सा डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है। बाकी इटली है तो इटालियन मार्बल तो होंगे ही ना। माता ये देख रहे हो ना, ये माइकल एंजेलो ना अपने ऐसी इमेजिनेशन से बनाई थी कि जो लेडी है ना वो जीसस की मदर होने के बाद भी इसमें जीसस से यंगर दिख रही हैं, क्योंकि वर्जिन मैरी को डिपिक्ट करना था ना। तो इसीलिए अब वो कहते हैं कि किसी एक कवि की पोएम से इंस्पायर्ड थे। अच्छा। तो ऐसी बनाई थी। और जो देखो ना पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर है और जो सेंटर आके बनता है वो उनके हेड पे बनता है, मगर ये खासा चैलेंजिंग था इसको बनाना कि फुली ग्रोन एक आदमी आपने गोद के अंदर दिखा के कंप्लीट करना है। तो जो है ना डिस्प्रपोर्शन वगैरह को हैंडल करना और वो सारी चीजें भी, मतलब देखने में ठीक है मूर्ति है मगर थॉट बड़ी गई है इसके अंदर यार। हाँ माता जी, तो सेंट पीटर जो है ना उनका मकबरा है ठीक इसके नीचे, उसी के ऊपर हाई ऑल्टर बना था। ये बनाया ही इस तरीके था। अच्छा। उसके बाद पोप जूलियस द सेकंड ने 1500s में बर्नीनी, माइकल एंजेलो, राफाएल और बर्नीनी, ये 3 नाम याद रखना। अच्छा। ठीक है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आपने जो है ना हाई ये बनाना है यहाँ पे ऑल्टर। अच्छा। ठीक है जी। और उसके ये बनाया उसने बिल्कुल सेंटर में कि ऊपर की जो हाइट है उसके साथ भी मैच कर जाए और नीचे जो सेंट पीटर का मकबरा है उसके साथ भी। और इसको एक तरीके से फिर सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी एस्टैब्लिश कर दिया गया। अच्छा। समझ गए। सेंट पीटर आपको वैसे पता है कौन है? सेंट
पीटर, जीसस के पहले सबसे बड़े फॉलोअर, जिनको पहला पोप बनाया गया था, यानी जीसस के बाद फर्स्ट विकर ऑफ क्राइस्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट ऑन अर्थ, जो आज की डेट में आज के पोप है वो है। अब ये तो देखना रह गया, ये पिक्चर में देखेंगे। पिक्चर में देखना पड़ेगा। इतना कमाल का पीस है मम्मी ये, जिससे कहते हैं कि ऊपर जो है ना ब्रॉन्ज की कैनोपी है बड़ी सुंदर, बट अब नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं, वहां देखिए। इंडिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं एक साल में 55 लाख, 5.5 मिलियन। बाकी मम्मी फिर साइज, ग्रैंडर, नकाशियां, काम देके स्वाद आया कि नहीं आया? थोड़ा देखो, अगर नहीं भी आया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है इसको बनाने में टाइम कितना लगा है? कितना? सिर्फ 120 साल। 120? हाँ जी, 1506 में शुरू हुआ था, 1626 में जाके खत्म। वो तो जो बनाने वाले बंदे जो है, हाँ। 120 साल तक थोड़े जिए होंगे। जिन्होंने बनवाया वो भी नहीं जिए मम्मी, अलग अलग फेजेस में बना है ना। बाकी फौज जो इनकी है ना 135 की है बस। और वैसे इनकी फुटबॉल टीम भी है, जिसमें अपना थोड़े बहुत फौजी, थोड़े लोकल एम्प्लॉय, थोड़े पुलिस वाले वगैरह जो हैं, क्योंकि फुटबॉल का बड़ा क्रेज है ना यूरोप में। अब माता जी देखो, इन्होंने टीवी के अंदर ही काफी सारे जो है अपने कंट्रोल फंक्शन दिए हुए हैं कि भाई सारी अट्रैक्शंस कौन सी हैं यहाँ पे, ऑन बोर्ड कौन सी सर्विसेज इसके अंदर अवेलेबल हैं। पहले तो सर्विसेज देख लें भाई कि क्या क्या मिलेगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ आके हमें पता लगा कि इसके अंदर एटीएम मशीन भी है, खुदा ना खासा जरूरत पड़ जाए तो मेडिकल सेंटर भी है, इसका ही पता करेंगे यहाँ पे रेट वगैरह क्या है। बाकी शोर एक्सकर्जन की डिटेल, और नाई की दुकान भी है, बंदा बाल बूल कटाने भूल जाए, पूरा प्रॉपर फिटनेस सेंटर है। ये सब भी हम देखेंगे बाद में। बार और लाउंज कौन से में आप जा सकते हो, किसका किस टाइम ओपन है, कौन सा कब बंद है, और ये एंटरटेनमेंट के भैया कौन से शो किस टाइम चलने हैं, उनकी भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। सारे आप इवेंट्स वगैरह खोल के यहीं चेक, यहाँ अकाउंट सर्विसेज में जाके बता देता है कि भैया कौन से बंदे ने कितने पैसे खर्च किए हैं। आप यहाँ चूज कर सकते हो कि किसके कितने बकाये ड्यू हैं। मगर फिर मैंने सोचा कि एक बार ना ये भी देख लेते हैं कि भाई मूवी सेक्शन के अंदर क्या चल रहा है। तो यहाँ जब मैं आया, मैंने कहा एक बार जरा मूवी देखें, पैसे पूसे तो नहीं लग रहे हैं। तो पता लगा कि यहाँ पे $10 का भाव लगा हुआ जी, कोई भी पिक्चर देखनी हो। इसीलिए जो है हम आए हैं फुल्ली लोडेड, क्योंकि हमने यूट्यूब के अंदर मम्मी को भी ऑफलाइन डाउनलोड करके दे दिया सारा माल मसाला, नेटफ्लिक्स के अंदर भी, आईपैड वगैरह में भर लिया कंटेंट। अब ये है कि उसको देखना पड़ेगा यहाँ पे, मगर अब हम ना मम्मी ने टीवी पे देखना है तो उसका भी हम जुगाड़ ले गए। ये है जी USB-C to HDMI केबल, ये इधर से लगेगी मम्मी के आईपैड पे, इधर से लग जाएगी टीवी के अंदर, और फर्स्ट क्लास इस पे स्ट्रीम किया जाएंगे मम्मी के सीरियल। हाँ जी, लो थोड़े बदे पुत्र दे व्लॉग इत्थे ही लग गए मम्मी, ठीक है ना। सीधा यहाँ से अपना कनेक्ट, उधर स्ट्रीमिंग शुरू हुआ, आप अपना आईपैड लगाओ और आराम से जो माल मसाला ऑफलाइन डाउनलोड करके लाए हो वो यहाँ पर देखो। As you can see, मैंने पहले भी दिखाया, बुफे अच्छा लगा हुआ है। बेस्ट यही है जी, यहाँ पे आप खाना खाने बैठना, डेली का डेली आपके व्यू चेंज हो जाते हैं, और डेली का डेली आपका भोजन की सामग्री भी चेंज हो जाती है। जैसे आज मेरी ये प्लेट जो है, इसमें एक वेज कोफ्ता था, इसके ऊपर एशियन सॉस डाली है, ये कोई चीज ब्रेड है, गार्लिक ब्रेड की तरह। ये जो चिकन है ना, इसकी कोटिंग पीकन और बटर मिल्क से बनी हुई है। बाकी प्याज, साथ में बार्ले और थोड़े से आलू।